आज अभिषेक शर्मा जी वेद पंडित पधारे हैं। आज यहाँ के राजराजेश्वरी मंदिर में उनका सामवेद पारायण हुआ। राजराजेश्वरी माता जी को देख के आपका अनुभव बोलिए और आप कैसा माता के बारे में आप क्या बोलेंगे। यहाँ के राजराजेश्वरी संस्थान के एलम्बटला लक्ष्मण शर्मा जी है और उनके बारे में आप आज कैसा महसूस किए वो बोलिए। नमस्कार। यहाँ माता का सामने आप आया, माता का दोहा आपका ऊपर है। हमारा को देवी गीता में कुछ श्लोक कुछ हमसे आप बता सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति प्रार्थना करेंगे। उच्चैर्ब्रह्माण्डखण्डद्वितय सहचरं कुम्भयुग्मं दधानं प्रेङ्खन्नागारिपक्षप्रतिभटविकटश्रोत्रतालाभिरामं देवं शम्भोरपत्यं भुजगपतितनुस्पर्धिवर्धिष्णुहस्तं ध्याये पूजार्थमीशं गणपतिममलं धीश्वरं कुञ्जरास्यम्। इसके बाद भगवती बाला का ध्यान करेंगे। बालार्कारुणतेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृतिराजमानवपुषं बालोडुराच्छेखरां हस्तैरिक्षुधनुसृणीषुमसरं पाशं मुदां बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। एक आनंद लहरी में एक श्लोक आता है जो बहुत सुंदर है। मां गच्छत्वमितस्ततो गिरीशभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादिकिरातमामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगामदजुषो मात्सर्यमोहादयः तान् हत्वा मृगया विनोदरुचितालाभं च संप्राप्स्यसि। तो यहाँ पर भगवान आद्य शंकराचार्य जी एक भाव प्रस्तुत करते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो क्या बोलते हैं कि आप किधर भी मत जाइए। मां गच्छत्वमितस्ततो गिरीशभो मय्येव वासं कुरु। अर्थात आप किधर भी मत जाइए, आप मेरे अंदर ही वास कीजिए। तो वहाँ पर पूछते हैं कि हम आपके अंदर क्यों वास करें, ऐसा क्या है आपके अंदर? तो बोलते हैं स्वामिन्नादिकिरातमामकमनः कान्तारसीमान्तरे। आप सभी ने वन में रहने वाले जो आदि पुरुष हैं उनको सुना होगा, जो आदि मानव भी बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जंगल में बहुत ऐसे जो उनके मारने के लिए हिंसक प्राणी होते हैं वहाँ पर रहते हैं। और वो भी क्या है, जंगल कैसा होता है? कांतार सीमांतरे, अर्थात जो वहाँ पर कंकड़ मिट्टी इत्यादि से घिरा हुआ रहता है पूरा जंगल। तो वहाँ पर क्या होता है, ये किरात अर्थात जो आदि मानव होते हैं वो उन हिंसक प्राणियों को मार के और उसमें आनंद लेते हैं उस जंगल में। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे मन में भी जो है अरिषड्वर्ग करके बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इस प्रकार से ये 6 अरिषड्वर्ग होते हैं। इनको महाशत्रु की संज्ञा दी जाती है। अर्थात हम बाहर कितने भी शत्रु बना लें तो उससे कुछ नहीं होता। हमारे अंदर ही ये 6 शत्रु जो हैं विराजमान हैं। ये जब तक विराजमान हैं तब तक हमको ईश्वर के प्रति सद्भाव नहीं आ पाता है, क्योंकि ये अविवेक बुद्धि को उत्पन्न कराते हैं। विवेक अर्थात क्या है? जो सदसद बुद्धिर्विवेक, मतलब सत जो है सही रूप से और असत गलत रूप से जानने की जो बुद्धि हमारे अंदर होती है उसे विवेक बुद्धि कहते हैं। तो
तो वो कैसे होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके कारण हमें हमारा जो विवेक है वो हम खो देते हैं। इसलिए क्या भगवान आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्य मोहादयः। कोई वो सामान्य नहीं है, वो भी कैसे हैं? मदजुषः, अर्थात मदयुक्त होने वाले। जैसे जंगल में सिंह कैसा रहते हैं और आपके हाथी कैसे रहते हैं, वो मदयुक्त रहते हैं तो उसको कोई भी नहीं संभाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी काम, क्रोध, मद, मोह, मद, मात्सर्य, ये सभी भी मदयुक्त हैं। इसलिए भगवान से क्या बोलते हैं कि इनको आप मार कर और इनसे युद्ध करके और इन्हें जीत कर ही आप आनंद को प्राप्त कीजिए, आपको स्वयं ही लाभ मिलेगा। इसलिए आप बाहर मत जाइए, मेरे अंदर ही जाइए। तो इसी प्रकार से हम इस मंदिर प्रांगण में आए। अस्मदाराध्या भगवती सदा सदा शिवानुग्रहदा। ये भगवती का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसके बारे में आज हम संक्षिप्त रूप से बताना चाहेंगे। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्य हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। यह श्लोक है। अर्थात शिव जब तक शक्ति से युक्त नहीं होंगे तब तक वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि शिव क्या है? शिव एक परम तत्व है। उस परम तत्व को जानने के लिए उस परमेश्वरी की साधना हमें करनी चाहिए। क्योंकि शिवत्व की प्राप्ति के लिए भगवती की साधना हमें अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि शिव क्या है उसका यहाँ पर विवेचन करते हैं। शिव में जो इकार है वो साक्षात भगवती का स्वरूप है। अर्थात इकार, इसका द्वितीय अर्थ आत्मा भी कहा जा सकता है। जैसे अभी आप शिव में इकार हटा देंगे तो केवल शव बचेगा। शव का अर्थ क्या है? जिसकी कोई क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती है, जो केवल जड़ हो जाता है। और उस जड़ में चेतन डालने वाली कौन है? साक्षात हमारी परमेश्वरी आराध्या भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी है, जिनका इकार स्वरूपा भी नाम उनका आता है। इसी प्रकार से यह गुप्त महाविद्या भी कही जाती है। जैसे कि यहाँ पर पहले 10 महाविद्याओं का विवेचन करेंगे। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता चा विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या चा मातंगी कमलात्मिका। यह 10 महाविद्याएं हैं जिनमें यह तृतीय महाविद्या मानी जाती है, षोडशी मानी जाती है। तो इनको षोडशी क्यों कहते हैं? अर्थात यह षोडश कलाओं से युक्त हैं, इस कारण से इन्हें षोडशी कहा जाता है। और परंपरागत संप्रदायगत इस दीक्षा को लेकर जो भी भक्त इनकी साधना करता है वो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और भगवती का जो स्वरूप है वो एक वात्सल्य स्वरूप है, सौम्य स्वरूप है। जब हम काशी में थे तो हमारे जो गुरुजी थे उनके साथ हमारा संवाद हुआ। एक दिन हमने प्रश्न पूछा कि हम कभी कभी भगवती का ध्यान करते हैं, तब हमें एक आभास होता है कि जैसे भगवती हमारे समीप आ रही हैं, लेकिन वह वास्तविक है या नहीं, या हमारा भ्रम है, ऐसा हमने उनसे प्रश्न किया। तब उन्होंने उत्तर दिया कि जो भक्त भगवती को हृदय से पुकारता है, और भगवती तो क्या है? करुणामयी है। तो जो उन करुणामयी भगवती को हृदय से पुकारता है और अपने नेत्रों के द्वारा
जो उसके अंदर अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है, तो समझ जाइए कि वही भाव रूप में भगवती उसके सामने आ जाती है। इसी तरह से गीता में भी भगवान कहते हैं कि भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसम उच्यते। ऐसा जो हमारा मानसिक तप क्या है, ये भाव संशुद्धि ही हमारा मानसिक तप है। और ललिता सहस्रनाम में भी भक्तिवश्या महापहा ऐसा कहते हैं, भवानी भावनागम्या भवारण्य कुठारिका। ऐसा तो भवानी क्या है, भावनागम्या, अर्थात भावना से ही गम्य होती है। और भावना कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चल भाव से भगवती को नहीं रहना। हाँ, हमारे मन में जो है विकार नहीं होना चाहिए, बस निर्मल मन से, जैसे कि भाव से, जैसे भक्त भगवती को पुकार रहे हैं, तो इसी तरह से हम भी उन्हें जब पुकारते हैं तो पुकारने समय में क्या होता है कि हम बिल्कुल निश्चल भाव से जब हो जाते हैं तो साक्षात भगवती वहाँ पर आती हैं और वात्सल्य करुणामयी रूप में हैं। एक बार की घटना है, जब हम पहली बार तारापीठ क्षेत्र जाने वाले थे, उस समय में हमने भगवती से प्रार्थना किया कि भगवती, जो बंग क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम कभी नहीं गए और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप स्वयं हमको बुला रही हैं और हम नहीं जाएंगे तो ये कैसे संभव हो सकता है। इसलिए फिर हमने उनसे प्रार्थना की। वहाँ जाकर हमने सोचा, मन में विचार किया कि कुछ भी हो जाए, भगवती वहाँ पर हैं, विराजमान हैं और वहाँ पर नवरात्रोत्सव चल रहा है, इसलिए अवश्य हमें जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम वहाँ पर मन में निश्चय करके वहाँ जाने के लिए निश्चय कर लिया। तब एक विचार आया कि उस क्षेत्र में जाकर भोजन कैसे मिलता है। वहाँ पर तो कौलिक आचार है, अर्थात वहाँ जो है सात्विक भोजन मिल पाना कठिन है, क्योंकि वहाँ पर सभी जो है निरामांसी जो है मांसाहार अधिकतर मिलता है। तो फिर हमने भगवती से प्रार्थना किया कि भगवती ये कैसे संभव हो सकता है। तो भगवती की कृपा से क्या हुआ कि जब हम वहाँ पर उपस्थित हुए और जैसे ही भगवती से प्रार्थना किए तो वहाँ पर प्रतिदिन हमको भगवती का जो नैवेद्य लगता है वहाँ पर सात्विक रूप से, क्योंकि भगवती जो है सात्विक, तामसिक और राजसिक इन तीनों गुणों में समाहित होती हैं। वो भक्ति की स्थिति को देखकर वो अपना उस स्वरूप में उसको दर्शन देती है। जैसे कि अभी भक्त सात्विक स्थिति में हैं और वो सत्व रूप से उनका ध्यान कर रहा है, तो भगवती अपने सौम्य स्वरूप को उसके सामने प्रकट करके उसको सौम्य स्वरूप का दर्शन कराती है। इसी प्रकार से जब जैसे ही हम वहाँ गए और प्रतिदिन हमने देखा कि भगवती की कृपा से यहाँ तो राजभोग मिल रहा है, तो वैसे ही हमारे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कि कितनी वात्सल्य और करुणामयी रूप इनका है, जो अपने भक्तों के लिए, जो अपने सेवकों के लिए भी सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी भक्तगण हैं वो इस YouTube के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि भगवती को बिल्कुल विशुद्ध भाव से मानिए और अवश्य ही भगवती आपके ऊपर कृपा करेंगी। यह इतना कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और भगवती से अवश्य प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत की जो प्रतिकूल स्थिति है वो अनुकूल स्थिति में बदल जाए, क्योंकि धर्म की स्थिति अभी इस समय बहुत गंभीर है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही भगवती ने हमें यह इस मनुष्य जन्म दिया और इस मनुष्य जन्म में आजीवन प्रवृत्ति हम धर्म के लिए कार्य करेंगे। ये इतना कहते हुए हम सभी को नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।